आज जो हमारी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी वजह ये था कि DHA ने कल मिसाल 6 साढ़े 6 बजे वो आए थे, तोड़ फोड़ किया था और हमारे ट्यूबवेल को उन्होंने सारे नुकसान पहुँचाए। वहाँ पे ज़मीनों को सारा काट दिया है, वहाँ पे जितने भी मामला थे उन्होंने सारे अधूरे कर दिए। जितने भी हमारे गरीबों के स्कीम है वहाँ पे जो पानी लोग पी रहे थे, ख़ासकर हमें जो ज़्यादा तशवीश है वो इस बात से है कि उन्होंने जो है ना वो जगह ही सारी काट दी और ट्यूबवेल ही सारी भर दी, दूसरी दरम भरम कर दी। और उसके बाद हम जो है 2016 से लेके आज तक हम इनके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं और हम इनको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे। पहले इन्होंने असम्बली एक्ट पास किया था, उसको हम लोगों ने कालादम करार दिया हाई कोर्ट के ज़रिए। इसके बाद हम लोग लगे हुए हैं कि स्कीम के हवाले से फिर हमने मालिकान पे भी जोर दिया, खासकर नसीम कासी पे भी जोर दिया है कि भाई अपने स्कीम में डेवलपमेंट का काम करना है, आपने स्कीम में जो है काम करना है, मस्जिद बनाने, लोगों को कब्जे देने, जिनके फुल पेड है उनको इंतकालात दिए जाए। तो हमारे खासकर इनके जो ब्रेशना ऑफिस वाले वसीम कासी जो टाल मटोल से काम ले रहे उनको भी हमने बताया है कि भाई आप टाल मटोल से काम ना ले ले, राय रास्त पे आ जाए, लोगों को कब्जे दिए जाए। तो हमारी यही परेशानी है कासी बेरिया टाउन अलाटीज़ के। और ये जो अलाटीज़ है सारे गुरबा अलाटीज़ है, ये गरीब अलाटीज़ है। हाँ, अगर DHA को ये ज़मीन चाहिए वो आ जाए, आज के रेट के हिसाब से हमारे साथ बात कर ले। हम उसको ज़मीन देने के लिए तो पहले तो तैयार नहीं है, उस पर हम सोचेंगे। अगर वो हमें ज़्यादा मजबूर करेंगे तो आ जाए, वो हमारे साथ बात करें, हम उनको आज के रेट के मुताबिक देंगे। अगर वो ये काम नहीं करना चाहते तो फिर हमें काम करने पे छोड़ दे। और हम कल से या चंद दिनों से हम मालिकीन पे भी जोर दे रहे कि वो काम शुरू कर रहे हैं, हम भी काम शुरू कर रहे हैं। अगर DHA ने फिर इसमें कोई अमल दखल की तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एहतिजाज करेंगे। और हम खासकर DHA के वाला काम से हमने उस पर कोई बात ही नहीं की, वो ऑलरेडी हमारा केस हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। वहाँ पे हम 3 फरीक बैठे हुए हैं। 3 फरीक से मुराद ये है, एक अलाटीज़ है जो बिल्कुल स्कीम के मालिकान है, एक जो कासी बेरिया टाउन का ओनर नसीम कासी जिससे हम पे ज़मीन बेची है, दूसरा DHA ऑलरेडी हाई कोर्ट में हमारी उनके साथ केस चल रही है। असल मालिकान जो है ये ओनर है, ख़ासकर कौन है ये स्कीम के मालिकान जो है ख़ासकर ये अलाटीज़ है, ये कस्टमर है। तो लिहाजा हम इस स्कीम को किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे ख्वाब गफलत में कोई हो या ना हो, लोगों का ज़हन में अगर बात हो या ना हो, उनका अगर ख्याल, हाँ, चाहे मालिकान हो चाहे DHA हो, हम दोनों को ये बात करना चाहते हैं कि हम स्कीम को किसी सूरत में नहीं